हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब गाइस? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस अभी रात के 3:30 बज रहे हैं। 3:30 बज रहे हैं अभी, और मैं अभी तक सोई नहीं हूँ, जाग रही हूँ। और आई डोंट नो गाइस कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, बट आई थॉट कि आप सब मेरी फैमिली हैं, यूट्यूब फैमिली हैं, तो मुझे आप सब से शेयर करनी चाहिए, ये बात बताना चाहिए। ये बात मेरी बाबू की अचानक बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है गाइस। मेरी रिदा, जैसा कि अगर आप सब मेरा चैनल देखते हैं तो पता होगा आपको, मेरी एक बाबू है रिदा, रिदा हयात ब्लॉग्स या रिदा शमा या रिदा आलम 786। अगर आप सब मेरे चैनल देखते होंगे तो मेरी बाबू के बारे में आप सबको पता होगा, कितनी प्यारी सी बाबू मेरी रिदा। उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा तेज़ ख़राब हो गई है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में पापा, सबा, ईज़ान, हम सब गए थे। पापा के साथ में गए थे और दिखाने के लिए। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे पापा कैंसर पेशेंट हैं, तो वो हर 3 महीने पे जाते हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई। तो पापा या तो भैया के साथ में जाते हैं या तो बड़े पापा के साथ में जाते हैं। बड़े पापा को किसी काम की वजह से अचानक से पापा को इन्फॉर्म करना पड़ा कि वो नहीं जा सकेंगे। तो इस हालत में मुझे जाना ही पड़ा कि नहीं, मैं जाऊंगी। और मैंने टिकट भी करा रखी थी अपने 20 दिनों पहले, कि डॉक्टर से जाके मुझे बात करनी है कि पापा का PSA क्यों इतना हाई जा रहा है जबकि उनकी दवाएं चल रही हैं। तो इस तरह से हम लोग चले गए और वहाँ पे इतना टाइम लगा, इतनी परेशानी हुई। और अभी अभी के हालात ये हैं गाइस कि मेरी बाबू को 104 बुखार। कल हम लोग आए हैं 11 अगस्त 2023 को हमने ट्रेन ली 13202 AC3 टायर हमने ट्रेन ली मुंबई टू पटना। की ट्रेन 2 दिन तक, ढाई ढाई दिन तक AC में रहने की वजह से, या इन्फेक्शन लग गया बाबू को या क्या हो गया, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। अल्लाह नोज़ बेटर, अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ने शायद इसमें भी कोई भलाई रखी होगी मेरी बाबू की। बट यार, लेट मी टेल यू, मुझे आपको बताना है कि मेरी भी ज़िंदगी में आज तक मुझे कभी भी 104 बुखार नहीं आया। मुझे भी कभी भी ज़िंदगी में आज तक 104 बुखार नहीं आया। ज़्यादा से ज़्यादा 101 102 आया था, कभी भी आया होगा। बट इतनी ज़्यादा तेज़ तो मेरी भी तबीयत कभी भी ख़राब नहीं हुई, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है एहसान। और मेरी बाबू अभी जस्ट 5 मिनट हुए हैं गाइस, जस्ट 5 मिनट हुए हैं कि मेरी बाबू आँख बंद कर पाई है। उसको मैंने स्वेटर पहनाया है। सुबह से ही बाबू की तबीयत ख़राब है। यहाँ या मैं आपको सही बताऊँ कि जैसे बाबू ट्रेन से उतरी थी, उसी टाइम मुझे लग गया था कि कुछ गड़बड़ है, बाबू इज़ नॉट फीलिंग वेल। 11 अगस्त को हम लोग ट्रेन में बैठे और ट्रेन इतनी स्लो, 13202 इतनी स्लो, वो चलती कम है, रुकती ज़्यादा है। रुकती ज़्यादा है। और लगातार AC में रहने की वजह से मेरी बाबू की तबीयत ख़राब हुई है इतनी ज़्यादा। 13 की रात में 12:30 हम लोग आए हैं पटना जंक्शन। 13 की रात में 12:30 पटना जंक्शन पहुँचे हम लोग। और उसी टाइम मुझे लग गया था कि मेरे बाबू की तबीयत ठीक नहीं है। बार बार मेरे कंधे पे ऐसे सर रख रही है, ऐसे सर रख रही है, ऐसे सर रख रही है, मम्मा तबीयत ठीक नहीं लग रही, तबीयत ठीक नहीं लग रही। देखिए टाइम कितना हो रहा है अभी। तीन 35 हो रहा है। अभी बाबू को स्वेटर पहनाई।
इतना बदन गर्म हो रहा है ना बाबू का, इतना बदन गर्म हो रहा है ना बाबू का कि मैं क्या ही बताऊँ, कैसे बताऊँ। दोपहर में 101 बुखार, फिर 2 घंटे बाद 102, फिर पैरासीटामोल ये दे रही हूँ मैं, ये वाला आधा 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 ये दे रही हूँ पैरासीटामोल P500, और ये दे रही हूँ सिडॉन 200 DT। अब लेकिन लगता है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो सिडॉन 200 DT इसका हाफ दे रही हूँ, दी हूँ, दो बारी दे चुकी हूँ। एंटीबायोटिक 7 घंटे के अंतराल पे दे दी थी, और पैरासीटामोल वो तो मुझे लग रहा है कि हर 3 घंटे 4 घंटे पे मैं आधा आधा देती हूँ। इतना तेज़ फ़ीवर है गाइस, इतना तेज़ फ़ीवर कि बिना 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे हुए वे मैं कभी भी रिपीट नहीं करती थी पैरासीटामोल 500 आधा आधा हाफ हाफ। लेकिन इतना तेज़ फ़ीवर लग रहा है और बार बार लग रहा है, इतना तेज़ फ़ीवर लग रहा है मेरी बाबू को। अल्लाह रहम करे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह खैर करे मेरी बच्ची पे। पूरा लिप्स पूरा सूख रहा है, बार बार पानी पिला रही हूँ, पट्टी चढ़ा रही हूँ बाबू को, पट्टी चढ़ा रही हूँ, स्वेटर टी शर्ट सब चेंज कर रही हूँ। क्या बताऊँ मैं, सच में अब अगर मैं ज़िंदा रही, अल्लाह ने अगर मुझे ज़िंदगी दी है, तो मैं कभी भी ज़िंदगी में ट्रैवल नहीं करूँगी। मैं ज़िंदगी में कभी भी ट्रैवल नहीं करूँगी, और ना एसी में ट्रैवल करूँगी, ना ही स्लीपर में ट्रैवल करूँगी, ना ही एसी में ट्रैवल करूँगी, और ना ही और इतनी ज़्यादा खांसी है मेरे बाबू को, इतनी ज़्यादा खांसी, इतना खांस रही है बच्चा। कल से जब से एसी बोगी से निकली है, जब से ट्रेन से उतरी, इतना खांस रही है, इतना खांस रही है। उसी टाइम मुझे लग गया था कि समथिंग इज़ रॉन्ग, और ट्रिबिन डाली हूँ बाबू को नाक में, और ट्रिबिन कहाँ रख दी तब जाके और ट्रिबिन नहीं दिख रहा, कहीं और रखती होंगी, और ट्रिबिन डाली हूँ तब जाके बाबू मेरी ब्रीथ कर पा रही है गाइस। देखिए क्या हालत हो रही है मेरे बाबू की, मेरे हाथ कांप रहे हैं मेरे। मेरे हाथ कांप रहे हैं, और बस ये है गाइस कि मैं मतलब क्या ही मैं बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पापा को छोड़ भी नहीं सकती थी, और छोड़ सकती भी नहीं हूँ, और मेरी बच्ची की ऐसी हालत हो गई है एसी बोगी में जर्नी करने की वजह से। और बट इतना तो है, मैं अब ट्रैवल कभी भी नहीं करूँगी, और ना ही स्लीपर में और ना ही एसी बोगी में, क्योंकि जर्नी करने से मेरी बच्ची की तबीयत ख़राब होती ही होती है। जर्नी करने से मेरी बच्ची की तबीयत ख़राब होती ही होती है। बाबू को कहीं पे मैं छोड़ भी नहीं सकती हूँ, बिकॉज़ नो वन टेक्स केयर ऑफ़ माई डॉटर, नो वन टेक्स केयर ऑफ़ माई डॉटर, नो वन गिव्स हर टू ईट, नो वन गिव्स हर टू ड्रिंक वाटर, नो वन, no, there is no one, no one. I have seen and I know। बेटा स्वेटर निकाल देती हूँ मैं, उठ जाओ, उठ जाओ, स्वेटर निकाल दूँ मैं। मैंने इसीलिए पहनाया था आपको
आपकी स्वेटिंग स्वेटिंग होगी ना? ठीक है अभी? अभी ठीक है? थोड़ा कुछ देर बैठो। बाप रे बाप, पूरा पसीना से भर गया है पूरा। ये दवाई दी थी ना, तो वही स्वेटिंग हो रहा है आपको। तो कोई भी माँ गाइस, कोई भी माँ जल्दी अपने मुंह से ये बच्चे की तबीयत ख़राब होने का शब्द निकालना तो दूर की बात है, इमेजिन भी नहीं कर सकती है। बच्चे की, अपनी औलाद की तबीयत ख़राब होने की बात बोलना तो दूर की बात है, इमेजिन भी नहीं कर सकती है माँ। बाबू उल्टी तो नहीं आ रहा है ना? हाँ, पानी दूँ? आँख भी नहीं खुल रहा है आपका, आँख भी एकदम छोटी छोटी हो गई। लीजिए थोड़ा सा पी लो, थोड़ा सा पी लो। अभी तो थोड़ा सो भी गए थे। हाँ, तो अभी फिर से सो जाना है आपको, फिर से सोना है। मैं भी सोऊंगी, 4 बज गए। अभी तो थोड़ा सा घंटे, आधे घंटे तक जगेंगे। ठीक है। तो गाइस यही है कि मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ गाइस, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं मेरी बाबू को इस हालत में देखकर मैं कैसे रिएक्ट करूँ, क्या कहूँ, क्या आप सबसे शेयर करूँ। आप सब दुआ, अगर नमाज़ पढ़ते हैं आप सब, तो प्लीज़ आप सब दुआ कीजिएगा। जहाँ जहाँ तक मेरा ये व्लॉग, मेरा ये वीडियो पहुँचे गाइस, कि रिदा को अल्लाह ताला मुकम्मल शिफ़ा दे दे, रिदा को अल्लाह ताला हयात में खैर बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मेरी बच्ची को बुखार से मुकम्मल शिफ़ा दे दे, सेहत तंदुरुस्ती दे दे। हाँ, मैं ढक्कन लगा देती हूँ। दुआ कीजिएगा गाइस। लेट जाओ मेरे बच्चा, मेरे कलेजा। पता है गाइस, मेरी बाबू लेटती नहीं है, मेरी बाबू खेलती रहती है या फिर कोई ना कोई भी एक्टिविटी करती रहेगी, अपना ड्राइंग करती रहेगी, खेलती रहेगी, या फिर अपना गेम खेलेगी, या फिर अपना शॉर्ट्स देखेगी, या फिर अपना टीवी में कुछ कार्टून्स देखेगी, या फिर इज़ान के साथ में जाके खेलेगी, या कोई भी एक्टिविटीज़ करे, बट लेटती नहीं है। वो लेटी जा रही, लेटी जा रही, लेटी जा रही। जब से रेलवे स्टेशन से आई तो मुझे लगा कि चलो थकावट होगी, चलो बाबू रेस्ट कर लेगी तो तो बाबू ठीक हो जाएगी, बट नहीं। बाबू को हरासमेंट से, थकावट से, बेआरामी से उसको सुकून नहीं मिला, मेरी बाबू को आराम नहीं मिला, मेरे बाबू की नींद पूरी नहीं हुई। मेरे बाबू लगातार एसी में जो रही, उसकी वजह से मेरे बाबू को सुकून नहीं मिला। और लगातार एसी में रहने की वजह से, एसी में रहने की आदत नहीं है मेरी बाबू को। देख लीजिएगा इस कितना खांस रही है मेरी बाबू। तो ये सब मिल मिला के मेरी बाबू की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि 104 बुखार, बाप रे बाप। मेरी बाबू को ठंडी लग रही है, इतनी ज़्यादा ठंडी कि बार बार स्वेटर पहना रही हूँ, बार बार टी शर्ट चेंज कर रही हूँ, स्वेटर पहना रही हूँ, चादर उड़ा रही हूँ, पानी पिला रही हूँ, दवा खिला रही हूँ, फिर बार बार बुखार आ रहा है, बार बार बुखार आ रहा है। अभी देख लीजिए 4 बज गए, 4 बज गए, पौने चार हो रहे हैं। हाँ, भोर के। और ना ही मेरी बाबू सो पाई है और ना ही मैं सो पाई हूँ। गाइस प्लीज़, अगर आप सब नमाज़ पढ़ते हैं, प्लीज़ तो प्लीज़ आप सब दुआ कीजिएगा। मेरे पापा के लिए तो दुआ कीजिएगा ही कि अल्लाह मेरे पापा को मुकम्मल शिफ़ा दे दे, उनकी हयात में खैर बरकत दे दे अल्लाह ताला। और मेरी बाबू रिदा की जो अभी तबीयत ख़राब हो गई है, जर्नी करने से बुखार आ गया है, इतना तेज़ बुखार आ रहा है, इतनी ज़्यादा खांसी हो रही है मेरी बाबू को, इतनी ज़्यादा खांसी हो रही है, इतना तेज़ बुखार लग रहा है। हर 2-2 घंटे पे, 3-3 घंटे पे बुखार बढ़ता ही जा रहा है। बताओ। तो मेरी बाबू को भी अल्लाह मुकम्मल शिफ़ा दे दे। अल्लाह सुन रहा है, सब सुन रहा है अल्लाह मेरी बाबू की हयात में खैर बरकत दे दे, मुकम्मल शिफ़ा दे दे, सेहत तंदुरुस्ती दे दे।
इतनी तेज़ तबीयत ख़राब हुई है ना गाइस कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ, कैसे शूट करूँ, कैसे रिकॉर्ड करूँ, क्या ना करूँ, कुछ नहीं पता गाइस। तो सच में अगर अगर सच में मैं ना सच में अगर माँ हूँ ना यार सच में अगर मैं सच में माँ हूँ ना तो मैं सच में जर्नी नहीं करूँगी। मैं जर्नी नहीं करूँगी। जर्नी अगर हाँ फ़्लाइट की होगी बोले तो कि जैसे मेरी बाबू हमेशा कहती है मुझसे कि मम्मा मुझे उम्रा करना है, मुझे उम्रा करना है, मुझे मक्का शरीफ़ मदीना शरीफ़ जाना है। जैसे एक होता है ना ड्रीम होता है ना, तो मेरी बच्ची का मेरी बाबू मेरी कलेजा मेरी औलाद का ड्रीम है कि मम्मा मुझे उम्रा करा देना, उम्रा करा देना। मतलब बूढ़े बूढ़े लोगों का नहीं होता यार। जो लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है ना, बहुत सारा पैसा होता है ना, उन लोगों का ड्रीम नहीं होता कि मुझे उम्रा करना है, मुझे हज करना है। और मेरी इतनी छोटी सी बच्ची उसका ड्रीम है कि मम्मा मुझे मक्का शरीफ़ मदीना शरीफ़ जाना है, मुझे वहाँ पे घूमना है, मुझे वहाँ पे उम्रा करना है। तो अगर मतलब उसके लिए अल्लाह ने अगर तौफ़ीक़ दी, अल्लाह ने किस्मत दी, अल्लाह ने लकी रखा, अल्लाह ने सब कुछ अगर दिया मेरी बच्ची की किस्मत से मुझे, मेरी बच्ची को, तो हाँ फ़्लाइट ठीक है, जर्नी कर लूँगी मैं उम्रा के लिए। लेकिन ऐसे मैं सच बता रही हूँ, मैं जर्नी नहीं करूँगी। मैं हमेशा इस बात को याद रखूँगी कि जर्नी करने की वजह से मेरे बाबू की कितनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है कल से तबीयत ख़राब हुई है। आज और ज़्यादा बढ़ गया और ज़्यादा बढ़ गया और ज़्यादा बढ़ गया। कल तो सिर्फ 80 था मेरा तबीयत ख़राब, 80 है ना। हाँ तो 101 से 104 5 हो गया। हाँ वही तो मैं गाइस को बताई हूँ कि मेरी खुद की तबीयत बचपन से लेके आज तक मेरी तबीयत इतनी तेज़ ख़राब नहीं हुई है। हुई होगी तो मम्मी पापा को पता होगा कि कब हुई बचपन में, बट जब से मैं होश में आई हूँ, मैंने होश संभाला है, तब से मेरी तबीयत इतनी तेज़ कभी ख़राब नहीं हुई है कि 104 मुझे फ़ीवर लग रहा है, 103 मुझे फ़ीवर लग रहा है, खूब खांसी हो रही है। अगर अगर हुई होगी तो अल्लाह ने मुझे मुकम्मल शिफ़ा दी कि मैं अभी तक ज़िंदा हूँ अच्छे से। और बाकी कभी मुझे ऐसी कोई सीरियस तबीयत ख़राब हुई नहीं। हाँ CSF लीक का हुआ था मुझे, जो ब्रेन से लीकेज होता था मुझे राइट नोज़ से, तो वो सब अल्लाह ने क्योर कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सजदा करना नहीं छोड़ा। मुझे सजदा करने के लिए मना किया गया था। डॉक्टर ने मुझे सजदा करने के लिए, सर झुकाने के लिए मना किया था कि तुम्हारा अगर लीकेज नहीं रुकेगा CSF लीक तो तुम्हें इन्फेक्शन लग जाएगा, तो सर्जरी करनी होगी। तो छेद को अगर बंद नहीं करेंगे, स्केलेटन वाले छेद को बंद नहीं करेंगे तो फिर तुम्हें मेनिंजाइटिस हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी आफ़ानी पढ़ लेना बेटा। और मेनिंजाइटिस हो जाएगा मैं ख़ुद के बारे में बता रही हूँ। और मेनिंजाइटिस अगर तुम्हें हो गया तो फिर कोई डॉक्टर तुम्हें ऑपरेट करने के लिए हाथ नहीं लगाएगा। अगर तुमको बेहोश किया जाएगा सर्जरी के लिए तो तुम 15 दिन तक कोमा में चली जाओगी, कोमा में रहोगी। तो ब्ला ब्ला ये सब हुआ था मेरे साथ में, बट मैंने सजदा करना नहीं छोड़ा, अल्लाह पे से विश्वास नहीं हटाया, नमाज़ पढ़ती रही, कुरान पढ़ती रही, दुआएं करती रही कि अल्लाह मेरी बच्ची के लिए मुझे ज़िंदा रख, अल्लाह मेरी बच्ची के लिए मुझे ज़िंदा रख, अल्लाह मेरी बच्ची का कोई नहीं है मेरे सिवा। और एक माँ का ज़िंदा होना बहुत ज़रूरी होता है अपने बच्चे, अपने औलाद की बेहतर ज़िंदगी के लिए, अपनी औलाद की बेहतर ज़िंदगी के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, उसकी परवरिश करने के लिए, उसकी ज़रूरतों को समझने के लिए, पूरा करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं मांगती रही दुआएं, रोज़े रखती रही, नमाज़ पढ़ती रही, कुरान पढ़ती रही, तिलावत करती रही, और आज देखिए मैं आपके सामने ज़िंदा हूँ। 2018 में ये पता चला था मेरा CSF लीक का। रमज़ान का ही वक्त था जो रोज़े रखने से, नमाज़ें पढ़ने से पूरा लीकेज होने लगा था मुझे ब्रेन से, पूरा राइट नोज़ से पूरा इतना इतना लीकेज आता था, ब्रेन लीकेज। तो वही मैं सोचती थी अरे यार मुझे ना सर्दी है ना खांसी है, तो ये इतना इतना पानी आता कहाँ से है, पूरा लिक्विड क्लियर फ्लूइड वाइट नोज़ से आता कहाँ से आता है। तो पता चला यार वो ब्रेन फ्लूइड था, ब्रेन लीकेज का फ्लूइड था। तो खैर लीकेज तो अभी भी आते हैं, बट ज़्यादा सर झुकाने से, ज़्यादा सजदा करने से, फैक्ट है ये। बट हाँ मुझे आज तक कोई इन्फेक्शन नहीं लगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ज़िंदा भी हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस यही कहना था यार कि सच में अगर मुझे ये सब अल्लाह ने हमेशा याद रखाया तो मैं जर्नी नहीं करूँगी। हाँ फ़्लाइट की जर्नी कर लूँगी मैं,
उम्रा के लिए बस। और बाकी जो मेरी बच्ची की हालत हुई है जर्नी करने से, 2.5 दिन तक एसी में रहने की वजह से, तो 4 बज चुके हैं। मैं इतना डिस्टर्ब हो गई हूँ इस चीज़ से, मैं इतना डिस्टर्ब हो गई हूँ, बता नहीं सकती मैं कितना डिस्टर्ब हो गई हूँ। थोड़ा सा सोई होंगी मैं ट्रेन से, जब आई मैं मुंबई से पटना, तो भोर के वक्त में थोड़ा सा सोई होंगी मैं। बाकी सुबह से जाग रही हूँ मैं, सुबह में जागी थी, फिर सो गई मैं, फिर दोपहर में उठी। अब ऐसे 2-2 घंटे के लिए सो रही हूँ, फिर बाबू को देख रही हूँ, फिर बाबू का केयर कर रही हूँ, फिर हल्की आँख लग जा रही है ऐसे। और इतनी नींद आ रही है मुझे 11, 12, 1, 2 बजे से, लेकिन सो नहीं पा रही हूँ मैं। सो जाऊँगी तो फिर बाबू के कपड़े कौन चेंज करेगा, बाबू को पट्टी कौन चढ़ाएगा, बॉडी कौन पोंछेगा, स्वेटर कौन चेंज करेगा। तो ये एक माँ ही करती है गाइस। वही मैं सोची कि चलो अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर करती हूँ कि अभी के हालात क्या है हालात अभी के। मेरे बाबू की क्या हालत है, आंखें एकदम लाल हो रही हैं। मेरी कलेजा की बच्चा, अल्लाह रे। अल्लाह, किसी भी माँ की औलाद, किसी दुनिया में किसी की भी औलाद के साथ, किसी की भी माँ बाप के साथ अल्लाह तबीयत ख़राब ना हो, बीमारी ना हो। अल्लाह सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह सबको मुकम्मल शिफ़ा दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हयात में खैर और बरकत दे अल्लाह ताला। देखिए गाइस कैसी हालत हो रही है मेरे बच्चा की। ठीक है गाइस, मैं यहीं पे वीडियो स्टॉप करती हूँ। अगर यूट्यूब वालों ने मेरा ये वीडियो पहुँचाया 1000, 2000, 3000, 4000 लोगों तक, एक्सपेक्टेशन तो मैं लाखों की करती हूँ हर एक वीडियो पे, बट यूट्यूब ऐसा होने नहीं देता है। होने कहाँ देता है। व्यूज़ आते हैं 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, या फिर किसी वीडियोस पे ज़्यादा खुश हो गया यूट्यूब तो 500, 600 ऐसे व्यूज़ आते हैं। बाकी तो यूट्यूब को तो कोई इमरजेंसी समझ में नहीं आती है, किसी की कोई मजबूरी समझ में नहीं आती है, किसी की तबीयत ख़राब समझ में नहीं आती है, किसी की इकोनॉमिकल फाइनेंशियल कंडीशन समझ में नहीं आती है, कुछ नहीं समझ में आता यूट्यूब को। वो सारे एक्सपेक्टेशन वो यूट्यूबर से ही होता है कि आप एसईओ करो, तो डिस्क्रिप्शन लगाओ, तो टैग लगाओ, तो टाइटल लिखो, तो ये करो, तो वो करो, तो कुछ धमाकेदार वीडियो बनाओ तो वायरल होगा, या फिर नाचो तो वायरल होगा। अदरवाइज़ बस कुछ भी हो आपके साथ में, यूट्यूब को फ़र्क नहीं पड़ता। फैक्ट है ये। चलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अपना ख्याल रखिए। मेरे 3 चैनल हैं, रिदा हयात ब्लॉग्स, रिदा शमा, रिदा आलम 786। गाइस अगर आपको लगे सही, अच्छा मन करे आपका, तो गाइस मेरे व्लॉग्स को देखा करिए, शॉर्ट्स को देखा करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्लीज़ सपोर्ट मी, आई रियली नीड योर सपोर्ट गाइस। रिदा हयात ब्लॉग्स नंबर 1, रिदा शमा नंबर 2, रिदा आलम 786। 3 चैनल है गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक यू एंड प्लीज़ प्रे फॉर माय डॉटर प्लीज़ गाइस। अगर आपको लगे अच्छा, अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं, वक्त है आपके पास में, तो रिदा आलम के लिए दुआ कीजिएगा गाइस। अगर मेरा वीडियो आप तक पहुँचे तो, कि रिदा आलम मेरी बच्ची, उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है मेरी कि अल्लाह ताला मेरे बाबू को मुकम्मल शिफ़ा दे दे, सेहत तंदुरुस्ती दे दे, बुखार से अल्लाह मुकम्मल शिफ़ा दे दे, हयात में खैर और बरकत दे दे, मेरी बच्चा को सेहत तंदुरुस्ती दे दे अल्लाह ताला। लगता है डॉक्टर के पास कल जाना ही पड़ेगा। अल्लाह बुखार से मुकम्मल शिफ़ा दे दे। मेरा बच्चा